तो गाइज आज है पहला दिन और पहले दिन की शुरुआत हमने की डिजाइन बनाने के साथ। हमने पूरा दिन लग के हमारा जो हबलेस बाइक का डिजाइन है वो रेडी कर दिया है। मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। आज का हमारा पहला टास्क है हमारे हबलेस व्हील का मैकेनिज्म रेडी करना, जिसका प्रोसेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सारी मशीनिंग प्रोसेस हो चुकी है और हमारा जो है मैकेनिज्म वो रेडी हो चुका है। अब एक बार इसे हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हमारा मैकेनिज्म काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और हम लोग जो है इसे हार्डनिंग के लिए दे रहे हैं। तो एक्चुअली हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो मेटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और मजबूत हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों साइड हमने जो है वेल्ड कर दिया है एक नॉर्मल रिम की एजेस को, और यहाँ पे सेंटर में हमने चिपका दी है रबर ट्यूब, जिससे कि हमारी मेन ट्यूब को कोई नुकसान ना हो। तो फाइनली अब हमारा टायर जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और हमारा आज का टास्क यहीं पे खत्म होता है। तो किसी भी बाइक को बनाने के लिए उसका बेस स्टैंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हमारी बाइक जो है वो किस तरीके से पोजीशन होगी, वो किस तरीके से खड़ी रहेगी, क्योंकि हमें उस पर पूरा वर्क करना है। तो उस पे स्टैंड, उसका बेस स्टैंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है हम लोग उसका बेस स्टैंड तैयार कर रहे हैं। अब हम लोग हमारे पाइप को राउंड बेंड करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेम का सेंटर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल राउंड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे पीछे का व्हील और जो बीच का हमारा सेंटर फ्रेम था ना वो यहाँ पे लग गया है और प्रॉपर वेल अलाइन है। अब इसमें कैसा है कि जो आगे पीछे का हम लोग स्विंग आर्म बनाएंगे और आगे पीछे का जो फ्रेम अटैच करेंगे वो प्रॉपर रहेगा और सीधा रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा बैटरी हो गया, कंट्रोलर्स हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गए सारे इसी के अंदर ही आएंगे। तो अब ये फाइनली हो गया है। अब हम लोग पीछे का स्विंग आर्म डिजाइन करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है हमारी बाइक का स्विंग आर्म बना रहे हैं। इसे एक बोल्ड और ज्योमेट्रिकल लुक देने के लिए हमने इसे एक स्क्वायर शेप में बनाया है। तो यहाँ पे हमारा स्विंग आर्म रेडी है। चलिए अब हम इसे टायर के साथ फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आगे का फ्रेम रेडी हो रहा है। चलिए इसे जल्दी से रेडी करते हैं और हमारे मेन फ्रेम के साथ फिट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी कस्टमाइज बैटरी को बनाने। तो हम हमारी बैटरीज को 3 अलग सेक्शंस में बनाने वाले हैं ताकि वो हमारे राउंड फ्रेम में इजीली बैठ सके। हमारी तीनों बैटरीज काफी अच्छे से फिट हो चुकी है फ्रेम के अंदर और हमारा आज का टास्क यहीं पे खत्म होता है।
तो अगले दिन सुबह उठते ही हमने हमारी गाड़ी का काम आगे बढ़ाया और फिटिंग स्टार्ट की हमारी डिस्क की और मोटर की। तो यहाँ पे हम लोग टायर और मोटर को चेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कैलिपर फिट करने के लिए हम लोग एक कस्टमाइज सपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन के रेडी है, चलिए एक बार इसे फिट कर देते हैं। हमारी गाड़ी के लिए यहाँ पे हमने एक स्टैंड लगाया है जिससे कि गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो सके। तो चलिए अब फाइनली हमारे कंट्रोलर के साथ सारी वायरिंग कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसका टेस्ट राइड लेना है। तो हमारी बाइक यहाँ पे चलने के लिए तैयार है, चलिए इसका एक बार रोड पे टेस्ट किया जाए। तो टेस्टिंग के दौरान हमें पता लगा कि हमने स्टीयरिंग में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। सूरज के डूबने के साथ साथ हमें लगा कि हमारी एक हफ्ते की मेहनत भी डूब गई। लेकिन अगली सुबह हमने नए मोटिवेशन के साथ हमारा हैंडल का नया मैकेनिज्म बनाना स्टार्ट किया। तो नया स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगाने के लिए हमें पुराने वाले सारे के सारे पार्ट्स खोलने पड़ेंगे। इसके लिए हमने फ्रंट का जो है टायर खोल दिया है और जितने भी यहाँ पे स्टीयरिंग मैकेनिज्म के अंदर हमने पार्ट्स यूज किए थे वो सब हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है स्टीयरिंग निकाल के जितने भी पाइप एक्स्ट्रा यहाँ पे लग रहे हैं वो सारे के सारे कट कर देंगे और थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पे नया मैकेनिज्म जोड़ सकें। अब नए मैकेनिज्म के लिए हमने यहाँ पे फिर से नए पाइप वेल्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है हमारा नया स्टीयरिंग है जिसे हमने वेल्ड कर दिया है। यहाँ पे जो है बेरिंग के हब बन रहे हैं जिसके अंदर बेरिंग फिट होने वाली है। ये जो बेरिंग हब है इसे आगे जाके हम लोग टर्निंग के लिए यूज करने वाले हैं हमारे स्टीयरिंग में। हमारे बेरिंग हब्स जो है हमने फिट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सेंटर टर्निंग के लिए हमने एक और बेरिंग हब लगाया है और यहाँ पे एक नई अटैचमेंट दे रहे हैं हम हमारे फ्रेम के साथ जो कि इसे सेंटर से पकड़ के रखेगी। सेंटर से होल्ड करने के बाद ये टर्निंग जो है इजीली ले पाएगा। यहाँ आगे हमने जो है इसे कवर अप किया है शीट के साथ। अब यहाँ पे साइड में जो है हम लोग शीट से कवर करने लगे हैं जिसके लिए हमने जो इस शीट को CNC कटिंग करवाई है जिस पे हमने क्रिएटिव साइंस भी लिखवाया है। अब यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा एजेस है उसे हम साफ करने के लिए हम लोग उसे ग्राइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बाइक रेडी होने के बाद एक बार स्टीयरिंग मैकेनिज्म को हम टेस्ट कर रहे हैं और अब जो है हमारी शीट और बाकी सारी चीज़ों को फिट करने के बाद एक बार अब इसे रोड पे टेस्ट करने के लिए हम लेके चलते हैं। तो इस बार का स्टीयरिंग मैकेनिज्म काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है और चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमने आगे का काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी के अंदर जितने भी एजेस और वेल्ड गैप थे उन्हें हमने पुट्टी से भरना शुरू किया। तो हमारी गाड़ी का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है। हमने उसका मॉडल जो है पहले से ही तैयार कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर वाला पोर्शन इसे हम लोग 3D प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेजिन 3D प्रिंटर यूज कर रहे हैं जिससे कि काफी अच्छी क्वालिटी आती है। तो हमने यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स प्रिंट कर लिए हैं। अब इन्हें एक बार फिट कर देते हैं।
तो यहाँ पे अब हम आए हैं बाइक का कस्टमाइज सीट बनवाने। हमारी सीट जो है वो 2 पार्ट्स में बनने वाली है, एक आगे जिस पे हम लोग चेस्ट रखने वाले हैं, एक जिस पे हम लोग बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हमारी सीट रेडी हो चुकी है, इसे एक बार फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मेन सीट के पीछे हमने जो है एक कैमरा फिट किया है। तो यहाँ पे हम हमारी हेडलाइट फिट कर रहे हैं। हेडलाइट के जस्ट नीचे हमने एक कैमरा फिट किया है। पीछे की साइड हमने 2 छोटे छोटे इंडिकेटर्स लगाए हैं जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर फिट कर रहे हैं। सीट के जस्ट आगे हमने एक मोबाइल होल्डर फिट किया है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी होती है। जो मोबाइल वायरलेस सपोर्ट नहीं करते उनके लिए नीचे USB पोर्ट भी लगाया है। या उसी के ऊपर हमने एक MCB फिट किया है जिससे कि ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और सबसे नीचे लगाया है हमने हमारा चार्जिंग पोर्ट जिससे कि हमारी पूरी बाइक चार्ज होगी। Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show anything.